निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपनी खूबियों की शाबाशी सबको अच्छी लगती है। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। लेकिन सच्ची शिक्षा तब मिलती है जब कोई आपको अपनी खामियों का एहसास दिलाता है। कबीर साहब का निंदक वाला दोहा सुना है? बहुत बढ़िया है, बहुत फेमस है, बहुत यूज हुआ है और बहुत बहुत लोगों ने इसका यूसेज बताया है डेली लाइफ में। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और इस वीडियो का एजेंडा कबीर साहब के दोहे को इंसल्ट करना नहीं है, वो तो अपने आप में बहुत अच्छा है। इतना कंप्लीट है वो कि उसको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है ना, खासकर हमारे। तो ये चीज हटा देते। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आज का निंदक है आज के जमाने का, वो अपना एजेंडा भूल गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आज का निंदक है वो आपके भले के लिए नहीं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपकी निंदा कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आज का निंदक है उसको खुद के घर में जगह नहीं मिली, वो इसीलिए आपके आंगन में छांव ढूंढ रहा है? देखिए, पानी और साबुन से शरीर साफ होता है, मन नहीं। ये वैसा ही है कि टूथपेस्ट या ब्रश करने से दांत साफ होता है, शब्द नहीं। सिंपल सिंपल। फिर कह रहे हैं कबीर साहब को या कबीर साहब के दोहे को इंसल्ट करना एजेंडा नहीं है, तो प्लीज उस पर जंप मत करिएगा। जो बात बोली जा रही है उसको वैसे ही समझिएगा, ज्यादा मजा आएगा। बात क्या है कि इस दोहे में दो लोग हैं, दो लोग की बात हो रही है। एक तो जिसे दोहा कहा जा रहा है मतलब आप, और दूसरा निंदक, है ना। और हम लोग को लगता है निंदक मतलब क्रिटिक या आलोचक, ये लुच्चा वाला आलोचक नहीं, अच्छा वाला जो समीक्षक, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिक। लेकिन निंदक का मतलब होता है सिनिक। समझ पा रहे हैं? समीक्षा करना और निंदा करना बहुत ही अलग अलग बातें हैं। अब कोई इसका एग्जाम तो होता नहीं है, कोई लाइक क्वालिफिकेशन डिग्री तो है नहीं कि नाउ यू आर क्वालिफाइड टू बी अ क्रिटिक और अ सिनिक। फ्री है, बोलना तो और फ्री है, और दूसरे के बारे में बोलना तो और बहुत ज्यादा मजेदार और मुफ्त है। तो हर कोई है आजकल क्रिटिक, चलता फिरता। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, बात तो कुछ और है। जैसे ये इसमें समझ चाहिए ना, जैसे समझे ना कि निंदक मतलब समीक्षक नहीं होता है, निंदक मतलब क्रिटिक नहीं होता है, सिनिक होता है। ये बात अभी समझ में थोड़ी थोड़ी आई होगी। ऐसे ही ये वीडियो में बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत लोग की बातों को दिल से लगा लेते हैं, उनकी बातों को सीरियस ले लेते हैं, और फिर लोग हमसे पूछते हैं वाई सो सीरियस। मतलब जब हम लोग किसी की बातों को सीरियस ले लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, किसी के निंदा को दिल से लगा लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा सेल्फ डाउट आता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, एनर्जी लो होती है, अजीब सा उदासी गमगीन सा माहौल हो जाता है, मज़ा नहीं आता है, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, बहुत 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 कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सो कॉल्ड आपका निंदक है, जिसको आप क्रिटिक समझ रहे हैं, उसकी बात को इतना सीरियस लेना ही नहीं था। ये वीडियो देखिए, ये बात शायद आपको समझ में आए। इसीलिए नहीं कि वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये वीडियो अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत सारे बेवकूफ़ी वाले ओपिनियन से अपने आप को बचा लेंगे। एटलीस्ट आप इतना समझ पाएंगे कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। मतलब हर किसी को सीरियस लेंगे तो ऐसा ना हो कि आप खुद को इग्नोर करना शुरू कर दें, बस इतना। तो जहाँ तक समझ में आए देखिए, जहाँ तक रिलेट कर पाए देखिए, जहाँ तक आपको लगे कि हाँ आपके पते की बात हो रही है, आपके मतलब की बात हो रही है देखिए, जहाँ आपको लगे हम बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हटा दीजिए, बंद कर दीजिए। आपका कॉल है, आपकी चॉइस है, ठीक है? सिंपल। शुरू करेंगे वाला वीडियो? चलो शुरू करते हैं, साथ में शुरू करते हैं। देखिए, इंसान अकेला तो रह नहीं पाता, उसको लोग चाहिए होते हैं, ठीक है? इंसान रह लेता है, आदमी अकेला नहीं रह पाता, उसको लोग चाहिए होते हैं। और जब ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में तो आप उनको अपने घर में जगह देते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन देते हैं, उनको अपने लाइफ के सेंटर पे बैठाते हैं, ठीक है? और फिर क्या होता है कि धीमे 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 वो लोग तो आपके घर में घुस जाते हैं, लेकिन आप अपने घर से बाहर हो जाते हैं। मतलब हमारी लाइफ में लोग इतने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि हम लोग का खुद का नंबर अपनी ही लाइफ में बहुत बाद में आता है, हम अपनी ही प्रायोरिटी नहीं रह पाते। एक लाइन सुनी है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब जो
खूबसूरती है, ये तो देखने वालों के नजरिए पे निर्भर करती है। इसका एक हिंदी में एक और मिलती जुलती लाइन है, इसका ट्रांसलेशन नहीं है लेकिन समझ में पूरा आएगा एक बार में। सावन के अंधे को हर चीज हरी दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया? मतलब आदमी वही देखता है जो उसका मूड हो, जो उसका माइंड हो, वो वही देखता है जो वो देखना चाहता है। कोई भी, हम, आप, XYZ, एनीवन। ये बात आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज आप कुछ बना रहे हैं, कुछ कुक कर रहे हैं और आपने खाना तीखा बनाया है, मिर्ची तेज कर दी है, जानबूझ के करी है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि तीखे खाने में और खाने के साथ कुछ तीखा खाने में, गेटिंग द पॉइंट। मतलब अगर तीखा हम अलग से खाएं खाने के साथ और अगर हम खाना ही तीखा खाएं तो उसमें क्या फ़र्क आता है, टेस्ट में क्या फ़र्क आता है, कौन से इमोशंस होते हैं। लाइक इट्स एक्सपेरिमेंट, कुछ भी आप सोच सकते हैं। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। मे बी आप अपना कुछ फाइंडिंग तैयार कर रहे हो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कुछ ऑब्जर्व करना चाह रहे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब किसी ने वो खाना खा लिया और बोला अरे यार क्या बना दिया तुमने, इतना तीखा कोई खाना होता है, तुम इसमें ये डालो, तुम उसमें वो डालो, तुम ये करो, तुम वो करो, तब इसका असली टेस्ट आएगा, अभी तो बहुत बेकार बना दी हो, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है, हर चीज तीखी तीखी हो गई है, ब्ला 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 ब्ला। पॉइंट सारे ठीक है, लेकिन फायदा क्या हुआ? जो आपका सो कॉल्ड शुभचिंतक है उसको तो ये पता ही नहीं चला कि आपने खाना तीखा बनाया क्यों था। क्यों, ये जो क्यों है ना, वाई, सारा खेल इसी का है। अगर वो जान पाता ना, या जान पाती whosoever, कि आपने खाना तीखा बनाया क्यों है, तो शायद बात ही कुछ और होती। शायद आप लोग फिर ये डिस्कस करते कि यार स्वीट डिश में क्या रखना चाहिए, नहीं क्या है, कौन सी स्वीट डिश ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी इस वाले टेस्ट वाले खाने को। बहुत कुछ हो सकता था। पॉइंट इज, जो सीखना बंद कर देता है वो पूछना भी बंद कर देता है। बहुत सिंपल है, बहुत असल चीज है, इसीलिए शायद सुनने में दिक्कत ज्यादा होगी। जो सीखना बंद कर देगा वो पूछना ही बंद कर देगा, और जिसने सीखना पूछना बंद कर दिया वो तो ऑलरेडी डेड है, मुर्दा, मरा हुआ इंसान। अगर शरीर से नहीं मरा तो दिमाग से तो मर ही चुका है। मतलब वो जो भी करेगा शरीर तक ही रहेगा, लाइक ब्रश भी करेगा, नहाएगा, धोएगा, सब होगा, लेकिन अंदर से साफ नहीं हो पाएगा, ना मन से ना शब्द से। ये बात समझ में आ रही है? और ये हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, हम लोग बात समझ रहे हैं, राइट? तो इसको अपने दिल पे नहीं, इसको अपने दिमाग पे लीजिएगा। आपको समझना है, अपने पे नहीं लेना कि अरे यार बताओ ऐसा बोल दिया। नहीं, ऐसे नहीं बोला, कहीं आपको कोई ऐसे ना बोल दे इसीलिए वाला वीडियो बन रहा है, ठीक है? क्योंकि जो जिंदा है वो तो पूछेगा, क्योंकि उसको सीखना, उसमें क्यूरियोसिटी है। वो क्यूरियोसिटी ही तो है जो आपको जिंदा रखती है, या जिंदा होने का एहसास देती रहती है। वो एनर्जी की क्या है, कैसे है, क्यों है, क्योंकि आप सीखते भी हैं, आप समझते भी हैं, तब तो जिंदा रह पाएंगे। एक बात समझ लेंगे ना तो जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। है क्या बात कि लोग अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब हर किसी की लाइफ में बहुत चीजें कॉमन होती हैं, टूटे हुए सपने, ब्रोकन एक्सपेक्टेशंस, लैकिंग अटेंशन, नो रिस्पेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, लैकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, लैकिंग डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग अ स्पेशल पर्सन, जो भी मतलब लाइफ फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज। इन शॉर्ट, हर कोई या मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं अपने ही डिसीजंस के विक्टिम हैं, ठीक? और जब आप अपनी लाइफ में एक विक्टिम जैसा जीवन जीते हैं ना, तो अंदर बहुत कुछ भरा होता है, बहुत कुछ दमन किया होता है, आपने अपने अंदर बहुत कुछ सप्रेस किया होता है। और जब इतना सारे इमोशन सप्रेस किए हुए हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है आप खुद को अच्छे नहीं लग रहे। मतलब आपके अंदर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और जब अंदर कुछ अच्छा नहीं लगता तो बाहर भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो असल में जो बिना सवाल किए बोल रहा है वो बस बोल रहा है, वो आपके लिए नहीं बोल रहा है, वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, आपके भले के लिए बोल रहा है, नहीं, वो खुद को सेटिस्फाई कर रहा है वो, क्योंकि वो बिना बोले रह नहीं पाएगा। तो आपकी कमी बता के या आपको इंसल्ट करके या सो कॉल्ड निंदा करके वो आपको अपने लेवल पे लाना चाह रहा है, या फिर खुद को आपके लेवल से ऊपर रखना चाह रहा है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि देखो तुमने तो गलत कर दिया, अभी तुम किए नहीं हो, अभी तुम्हारे तक पहुंचे ही नहीं हो, अभी तुम समझ ही नहीं रहे हो, जो भी। अगेन
अगर बिना सवाल के बोला जा रहा है तो, क्योंकि ऐसा करके जो उसको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिल रहा है ना, वही एक सुकून बचा है जो उसको बाहर से मिल सकता है। अंदर से कुछ मिल नहीं रहा, बाहर से कुछ काम बन नहीं रहा, तो एक यही चीज है जो उसको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन दे पा रही। कहीं ना कहीं उसको अपना ये डिसीजन, ये जो कमी निकालना या पता लगाना कि देखा तुम गलत बोल रहे थे, देखा तुम झूठ बोल रहे थे, देखा तुमने अभी वो किया ही नहीं, देखा तुमने गलती कर दी, कहीं ना कहीं ये फीलिंग अंदर से कहीं ना कहीं सुपीरियर फील कराती है। गेटिंग द पॉइंट? ये आप समझ पा रहे हैं? आपने वो लाइन सुनी है कि सुअर से लड़ाई नहीं करते क्योंकि कीचड़ में दोनों गिरते हैं, लेकिन मजा सुअर को आता है। हम किसी को सुअर नहीं कह रहे, हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि जो जिसकी लाइफ खुद में, जो या फिर इसको ऐसे बोलें कि जिसने खुद पूरा जीवन अच्छे से जिया नहीं है, खुद को जाना समझा नहीं है, वो आपको क्या ही बताएगा। क्योंकि निंदा करना या आलोचना करना, समीक्षा करने का पर्पस ये नहीं होता कि तुम मुझे जानो, तुम मेरे हो जाए, तुम मेरे हिसाब से चलो। नहीं, जिसने खुद को जाना होगा वो समझ पाएगा कि भाई तुम अपने हो जाओ, फिर आप अपने और करीब हो पाओ, या आप अपने काम के थ्रू अपने को समझ पाओ, अपने काम को समझ पाओ, जो भी। ये थोड़ी कि तुम अपने काम के थ्रू हमारे हो जाओ, तुम अपने हो जाओ। गेटिंग द पॉइंट? तो किसी का भी आपको कुछ भी बोल देना और ये अथॉरिटी लेके कि अरे हम तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, या फिर हम तो तुम्हारे शिवचिंतक हैं इसीलिए बोल रहे हैं। पॉइंट इज, बोल क्यों रहे हैं? आप पूछ क्यों नहीं रहे हैं? आस्क। क्योंकि आप पूछ नहीं रहे हैं इसीलिए हमारे बोलने की बारी नहीं आ रही, आप ही बोले जा रहे हैं और आप कान बंद करके बोले जा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? मतलब यार, बिना सवाल के तो जवाब की भी कोई वैल्यू नहीं होती। सवाल कहाँ है? और जब तक आप समझेंगे नहीं हमने ऐसा क्यों किया, आप हमको बताएंगे क्या कि कैसे करना है? वो तो हम जान जाएंगे, isn't it? तो अगर कोई आपसे बिना सवाल की आपको समझाना शुरू कर देना, तो उससे पूछना कि क्या आपने खुद ये किया है पहले कभी, या फिर क्या आपने खुद ये इससे अच्छा किया है पहले कभी? क्योंकि गलती तो वही निकालेगा ना जिसको उस गलती को ठीक करना आता है। मतलब हक उसी को है ना ये बोलने का, गलती निकालने का, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज ठीक कैसे होती है। और अगर बाई चांस ठीक करने नहीं आता है, कोई कमी दिख रही है, तो बोलने से पहले प्लीज 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 पूछ लो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक, कोई भी काम, कैसा भी काम, और आपने वो काम कर लिया, और कोई आके बोला काम खत्म होने के बाद, कोई बोला कि अरे यार मजा नहीं आया, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तुम ना इसको ये इम्प्रूव कर लो, या फिर इसको ना ऐसे कर लो। तो बाबा, पॉइंट है, जिसने काम किया है वो काम करने पर अंधा तो हो नहीं गया। काम कैसा हुआ ये तो उसको भी दिख ही रहा है। जिसने काम किया है उसको भी पता है कि ये भी और बेहतर हो सकता है। मतलब वो सीखना नहीं बंद कर दिया, अभी वो और सीखेगा और बेटर हो जाएगा। अगर आपने देखा हो तो जो मास्टर्स होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो खुद कहते हैं कि अभी तो हम सीख रहे हैं। तो जब आप बिना पूछे, बिना मांगे अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना, फिर चाहे आप क्रिटिक हो चाहे सिनिक हो, मतलब आप चाहे समीक्षक हैं चाहे निंदक हैं, तो एक सवाल आपके लिए बनता है कि आपसे पूछा किसने, आप हैं कौन? जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे होता है ना कि किसी को भी ट्रोल कर दिया, कहीं भी कमेंट कर दिया, कहीं भी ओपिनियन दे दिया, तो ऐसे लोग को क्रिटिक थोड़ी बोलते हैं, ऐसे लोग को तो इग्नोर करते हैं, ब्लॉक करते हैं। दैट इज द राइट प्लेस। पूछा नहीं गया ना, मतलब तूने पूछा नहीं, तूने सीधे अपना ओपिनियन दे दिया। डोंट, प्लीज डोंट, क्योंकि तुमसे पूछा किसने? और जब पूछा नहीं तो बोल क्यों रहे हो? जो पूछ रहा है ना, बोलने का हक भी उसी को है, क्योंकि जो अपना काम मन से कर रहा है, दिल से कर रहा है, वो सीख रहा है, अपने काम से सीख रहा है, बहुत लोगों से सीख रहा है, हर किसी से सीख रहा है, हर इंसान से सीख रहा है, जानवर से सीख रहा है, पेड़ से गिरते हुए पत्ते से भी सीख रहा है, और उसको तुम्हारी तारीफ से फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब उसको तुम्हारी बुराई से भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब उसको तुमसे फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर कोई है बाई चांस जो तारीफ के लिए काम कर रहा है, मतलब काम से ज्यादा काम होने के बाद जो फायदे हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो कोई ऑब्वियस है काम में मन नहीं लगेगा। काम में मन नहीं लग रहा है, काम में मजा नहीं आ रहा है, तो कोई ऑब्वियस है गलतियां ज्यादा होंगी। और गलतियां ज्यादा होना दिक्कत नहीं है, गलतियों को रिपीट करना, मतलब गलतियों से ना सीखना दिक्कत है। और अगर उनको जाके उनकी बुराई करोगे या उनकी कमी बताओगे, उनका ईगो हर्ट होगा। मतलब वो तो काम ही तारीफ के लिए कर रहे हो, तो उनकी बुराई कर रहे हो, फिर बहस होगी, आर्गुमेंट होंगे कि ऐसे कैसे बोल दिया, ये वो।
और अगर ऐसा आदमी तुमसे पूछ लेगा ना, तू है कौन, तुझसे पूछा किसी ने, मतलब हम लैंग्वेज और टोन दोनों अलग कर रहे हैं। मतलब आप हैं कौन, किसी ने आपसे पूछा नहीं बोल रहा है। मतलब जो काम कर रहा है, जिसका ईगो आपने हर्ट किया है, हम नहीं कह रहे वो आदमी सही है ना, मतलब वो तो इंटेंशन ही गड़बड़ है ना, वो तो अपने आप में परेशान है, अपने से परेशान है। और उसने पूछा तू है कौन, तुझसे पूछा किसी ने, फिर क्या करोगे, मारने लगोगे। मतलब गेटिंग द पॉइंट, निंदक होना आसान नहीं है, बहुत 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 ज्यादा पूछना पड़ेगा, तब जाके इत्ते से कि बोलने की बारी आएगी। जैसे बात करना आसान नहीं है, आर्ट है। जस्ट बिकॉज आप बोल सकते हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बात भी कर सकते हैं। सीखना पड़ता है, समझ के सीखना पड़ता है, तब जाके आप बोल पाते हैं। फिर समझते हैं, गलती करते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिवरेंस। तब जाके आपको समझ में आता है कि क्या बोलना है, या फिर कैसे बोलना है, या फिर कहाँ बोलना है। और वैसे ही जस्ट बिकॉज आपको कहीं बुराई दिख रही है, या फिर आपको कोई कमी, किसी चीज में कमी दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ओपिनियन वैल्यूएबल हो गया और आपने बोलना शुरू कर दिया और आप निंदक हो गए, नहीं। और एक बोनस पॉइंट, जो निंदक अपनी निंदा ना सुन पाए उसे क्या ही कहेंगे, सोच के बताइएगा। और अगर कभी ये सब टेस्ट करना हो ना, किसी सो कॉल्ड निंदक की निंदा करनी हो, तो बाबा पहले हेलमेट पहन लीजिएगा, ठीक है। इतना सा था ये वीडियो, शायद आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, या फिर क्या नहीं समझ में आया ये आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपका कमेंट हमको समझ में आ जाएगा तो हम बता भी देंगे। और हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहां आप हर बार की तरह थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।